जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र की इस धरती पर इस इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में जो अब आना हुआ मेरे का करीबन 60-70 लोगों की टीम के साथ मास्टर जी MAASTERG के नाम से भी संसार में 18 साल पहले जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, गीता का दर्शन हुआ, यानी गीता मेरा अनुभव है। 16 साल हमने अप्लाई किया दुनिया पर बिना सोशल मीडिया पब्लिक के आए हुए, और जब देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज में आ गए हैं, उसके बाद इस ज्ञान को संसार के लिए कहीं ओपन किया। मिशन 800 करोड़ यानी दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है, हैप्पीनेस गारंटीड की टैगलाइन लेकर, और निःशुल्क 18 साल में हमने किसी 1 रुपया नहीं लिया। यहाँ भी आज हमारे बच्चे सेवा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने अपने पैसे भरते हैं सब। और स्पेशली जब हमने देखा 16 साल में नौजवान डिप्रेशन पे जा रहा है, तो हमने उसके ऊपर मेन काम किया और देखा कि जब उन्होंने जीवन का ज्ञान लिया, वो गीता का जो ज्ञान लिया अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्पद वही सब कह रहे हैं, जब ज्ञान लिया तो खुशहाल हो गए। डिप्रेशन वाले जो गोलियां खा रहे थे, गोलियां कम हुई, छूट गई। सुसाइड वाले आए, सुसाइड की सोच भी ख़त्म हो गई। आज 18 साल में एक सुसाइडल केस नहीं है। तो जीवन का यही प्रसाद संसार के आगे हमने 16 साल बाद मिशन 800 करोड़ हैप्पीनेस गारंटी के साथ दिसंबर 23 में आए, जिसमें आज इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में एज ए स्पीकर भी यहाँ पे हम आए और संसार को वही प्रसाद बांट रहे हैं ताकि खुशहाली आ सके। भारत जो विश्व गुरु था वो आंतरिक शांति का कारण था, तो आत्मा का ज्ञान, शरीर से बाहर का धर्म तो संसार जानता है, पर वो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्पद जो भी ग्रंथ है उसका ज्ञान अंदर नहीं उतरा। कि मैं कहूँ कोई हिंदू गीता की लाइनें मान रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये करोड़ का नुकसान हो गया अच्छा हुआ, और आगे सामने दिवाला होने वाला है, नोटिस आ रहा है अच्छा होगा, नहीं होता। अशोक रहना तेरा धर्म है, पूरा हिंदुस्तान शोक सभाएं करता है, और कृष्ण भगवान कहता है कौन मरता है कौन मारता है, न जन्म है न मरण है। तो यही 51-18 साल पहले जो दर्शन हुआ, हमने अपने बच्चों पर, स्पेशली नौजवान पर जब अप्लाई किया, जब तो माँ बाप दुखी हैं क्योंकि बच्चे दुखी हैं, और बच्चे खुश हो गए, माँ बाप भी खुश हो गए, फिर दादा दादी भी खुश हो गए। तो 4 जनरेशन हमारे साथ जुड़ी, पब्लिक हुए बिना। और फिर दिसंबर 2023 में हमने सोचा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड मिशन 800 करोड़ हैप्पीनेस गारंटीड, क्योंकि भारत कभी विश्व गुरु था। क्यों? क्योंकि आंतरिक शांति, कोई बाहर की खोज के लिए नहीं, आत्मिक शांति। और यही आत्मिक शांति जो है संसार को दे सकते हैं अगर आत्मज्ञान, वही भगवान कृष्ण ने जो आत्मा कही, इस शरीर मुर्दे को चलाने वाली आत्मा है, आत्मा बाहर आई तो शरीर गिर जाएगा। तो सेठ है, तू भिखारी है, तू मंत्री है, तू संतरी है, एक ही जगह पर राख होगा शमशान में। गर्भ से 9 महीने में आया, तो सब जो है ये खेल है, लीला है, यही कृष्ण भगवान ने कही। यही हमने यहाँ पर फिर अप्लाई किया। कम से कम 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मिले, स्पेशली बच्चे आए हमारे पास, और मोर देन 90% जो है देखा बच्चे जो है डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो हम इस सारी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल क्लोजिंग की हो रहा है। बहुत अच्छा है, हरियाणा सरकार ने इनिशिएट लिया, गीता को 52 कंट्रियों तक पहुँचाया। बहुत अच्छा है, ज्ञानानंद जी ने जो सा इस ज्ञान का प्रसार यहाँ किया, बहुत अच्छा है हुआ। पर गीता मैंने कहा पढ़नी नहीं है, सिर्फ श्लोक से काम नहीं चलेगा। मेरे बेटे ने श्लोक रट लिए तो बड़ा काम हो गया। इन श्लोकों का अर्थ उन बच्चों के जीवन में उतरे, उसके लिए आत्मज्ञान, क्योंकि हमने भी किताबें पढ़ा था, सोल इज मोर्टल इमोर्टल 1 नंबर के लिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी आश्रम 2 नंबर के लिए, ये नहीं समझना है। तो गीता का ज्ञान समझने के लिए है, और वही ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्पद सबने समझाया। जब समझ आ जाती है तो रमज खुल जाती है, पता लग जाता है मैं यहाँ रोल करने के लिए आया हूँ। इच्छा में आसक्ति से भाग्य बना। गर्भ में 9 महीने सब आते हैं, कोई दिमाग तेज नहीं होता किसी का, सबका एक ही कटोरा है। अगर तेज होता शमशान में जलाते नहीं, मिट्टी नहीं होता कि मैं मंत्री हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कुछ भी नहीं है। इच्छा में आसक्ति गीता कह रही है। जो तू भीख मांगता है ना, कटोरा उठा के, थारती 8 जिज्ञासु ज्ञानी 4 भक्त है कहा, तुझे वो मिला है भाई। और अंत में शरीर जब मरता है तो शमशान नहीं पूछता कि यहाँ सेठ को जलाया था क्या, भिखारी को लेके आया था, किसको जलाया, मंत्री को या संतरी को, एक ही जगह राख हो जाता है। तो आगे क्या, तू इस शरीर में यात्री है। अगर तू समझ जाएगा तो गीता कह रही है संचयित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रिमान कर्म। तो संचयित जो तू करता है इच्छा में आसक्ति से, वो तेरा प्राप्त भाग्य बनता है। क्रिमान कि जो सामने सीन है रिलैक्स में रहे, हुक्म रजाई चलना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा। यही जीसस ने कहा टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, यही महावीर ने कहा हिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत कर, अपने को दुखी न कर। यही संदेश हम दे रहे हैं। हमारे बच्चे की फोर्स देखो लगी हुई है, हजारों नौजवान यहाँ आए, और हमने डिप्रेशन है ये सब घूम रहे हैं। तो यही हम चाहेंगे, सरकार जो इनिशिएट लिया है, बाहर की गीता नहीं, आंतरिक गीता,
आंतरिक गीता विश्व गुरु बनाएगी दोबारा से, और उसी ने बनाया था। तो ये हम करते हुए कोशिश कर रहे हैं, सब मिलजुल के, हज़ारों लाखों हमारी फौज, और निःशुल्क 18 साल में 1 रुपया किसी ने लिया। शरीर फ्री है, आत्मा का ज्ञान भी फ्री जाएगा। तो ये जीवन का प्रसाद सबको मिले। और ये हरियाणा सरकार, ज्ञानानंद जी और जितने भी संत गुरु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे को स्पीच का भी मौका मिला। हमने यही कहा, मिलजुल कर जिंदा ज्ञान पहुँचाएँ, अर्थ पहुँचाएँ, शब्द नहीं। शब्द पढ़कर जो उनसे कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीर ने कहा, ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो गया। प्रेम जिंदा कृष्ण से हो जाए, जिंदा गुरु नानक, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, क्योंकि वो मर थोड़ी गए, वो तो जिंदा है। तो उनसे मिलने की इच्छा जाग जाए तो ज्ञान समझ में आएगा, वही आनंद आएगा जो मैं और मेरे साथी ले रहे हैं। और हैप्पीनेस गारंटी के साथ हम आए हैं। और उम्मीद करता हूँ अगले इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल पहले कहीं सरकार और यहाँ के जो हम सब लोग मिलकर एक प्लान करेंगे। हम यहाँ एनालिटिकल रिपोर्ट बना के सरकार को भेजेंगे जो हमने यहाँ काम किया है। और उम्मीद करते हैं आपके द्वारा सब तक संदेश पहुँचे। सिर्फ वाणी सुनने से, मास्टर जी चैनल क्योंकि यूट्यूब पे हम आए, MAASTRG, सुनने से ही जीवन में परिवर्तन आएगा। आप विश्वास करो, यहाँ पर जो 1 हफ्ता 10 दिन पहले आए, सुनने से 1 हफ्ते में आगे कह रहे हैं हम इतनी जल्द जूझ रहे थे डिप्रेशन में, रिलैक्स में आ रहे हैं। तो बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, कुछ करने को नहीं कहा कि हवन कुंड ले आ, माला ले आ। ये बाहरी है, बहिर्मुखी धर्म ज्ञान है। अंतर ज्ञान क्या, आत्मा, जहाँ कुछ करना नहीं, समझना है। और बच्चे हमारे पूजा पाठ, मालाएं नहीं जपने वाले, पर अंदर का ज्ञान वो बड़े आराम से ले लेते हैं और जीवन की खुशहाली लेते हैं। तो यही हम चाहेंगे आपके द्वारा सबको संदेश पहुँचे और जीवन की खुशहाली में समय भारत फिर से आंतरिक शांति लेकर विश्व को आंतरिक शांति दे और विश्व गुरु कहलाए। जय श्री कृष्ण। अक्षता, मुरादाबाद से। हाँ जी। आप कब से इस संस्था से जुड़े हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस आपको मिला है? सर, मैं 2017 में मेरी मम्मी को ये वाणी मिली थी। हम इन्हें वाणी बोलते हैं। इनकी ऑडियो पहले पब्लिक नहीं थे 2023 में हुए। उससे पहले 2017 में जब पब्लिक नहीं थे तो व्हाट्सएप पर आती थी ऑडियोज़। तो मेरी मम्मी को उनको फ्रेंड ने दी थी, स्कूल में जॉब करती थी मेरी मदर 2017 में। तो वो जुड़ी, सुनने से ही उनके अंदर जो रिलैक्स आया, वो मौज आई, वो मस्ती, वो दिखता था साफ। तो मैंने कभी मना नहीं किया। और हैं भी देखो, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो मेरे को भी अच्छे लगते थे, रेस्पेक्ट करती थी। बट मेरे को एक्सपीरियंसेस, अनुभूतियाँ 2020 में शुरू हुई सुनने से। मतलब मेरा इनर कनेक्शन 2020 में हुआ। बोलते ना, जब तक आप बीती नहीं होती तब तक आप इस पर विश्वास नहीं करते। सब कुछ सुपरस्टिशियस लगता है। 2020 से फिर मैं कनेक्ट हुई एंड बिलीव मी, आज वो स्थिति है। मेरी मम्मी अभी, उनकी 70% बॉडी जो है बर्न हो गई थी ये 1 अक्टूबर को। और आप उनकी स्थिति, मैं पहले की अगर मैं स्थिति बताऊं कि अगर चाय भी गिर जाती थी तो भी सीधा भगवान से लड़ाई हो जाती थी उनकी, ऊपर वाले से, कि तूने मेरी ज़िंदगी में दिया ही क्या है, कितने दुख लिखे हैं, कितने दुख लिखे। और अभी इतना ज्ञान लिया उन्होंने, इस 70% जलने के बाद में उनके मुंह से आह नहीं निकली, हाय नहीं थी, कुछ नहीं था कि बचा लो, कुछ नहीं, जली। और इवन जो पड़ोसी थे, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो बाहर के गमले वगैरह भी टूट गए थे, दरवाजे एकदम फट करके खुड़ा था लोहे का, जो प्लाई लगी हुई थी एसी को बंद करने के लिए, वो प्लाई भी टूट गई थी। उनका 70% बॉडी जलने के बाद भी आया। तो बाहर वो सब नेबर्स वगैरह आ गए, तो उनको कंसोल कर रही हैं कि आप रिलैक्स में रहो। उन्हें चेयर पे बिठाया, खुद लोअर पहन के आई, क्योंकि वो जो लोअर था वो पूरा उड़ गया था ब्लास्ट में और वो चिपक गया था छतों पे। तो उनको कह रही हैं कि आप रिलैक्स में रहो, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। बोले दीदी आपके बाल, आईब्रोज जल गई, आपके हल्के हल्के बाल जल गए हैं। तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, वो हल्का सा कुछ नहीं, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो बोलते कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप बस कॉल कर दो भाई को और बहन को, वो मेरी बेटी को। वो आज मैं ऑफिस गई हुई थी और वो उनकी स्थिति है, 11 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। पट्टियाँ बदलती थी, ठीक है, घुलती थी, डीप बर्न था, स्किन नहीं थी, उस पर आप डेटॉल डालो कितनी जलन होती है। एंड शी वाज लाइक के आनंद आ गया जीवन में, बिगेस्ट स्टेट। और मतलब मेरे से कहती है कि जैसे आए वैसे वापस जाना। जैसी बच्ची आई थी ना, बच्चा होता है, बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल बच्ची बन के ही गई हैं वापस। और कहती हैं कि जैसे पट्टियाँ होती थी तो कहते थे करता कराने वाला तुम हो ये याद है। ये पट्टियाँ जो जला रहे हो ना, जूना से रगड़ रहे हो, मुझे याद है ये तुम कर रहे हो। तेरा तो हे प्रभु, तेरा तो जो रगड़ा हुआ भी होता है ना, दर्द भी जो होता है कबूल है, मुझे स्वीकार है हर चीज़।
तो ये उनकी स्टेट थी। 70% जलने के बाद भी एक आंसू नहीं था उनकी आंखों में। मैंने ये हाय हाय यानी सुनी। उसकी कल की महोत्सव की तैयारी कर रही थी, तो बस एक था उनको, यार कल की महोत्सव में नहीं जा पाऊँगी, सेवा के लिए, सेवा आई है। तो बोले कोई नहीं, वहाँ बॉडी जल रही है, पट्टियाँ हो रही हैं, हर घंटे में से पानी निकलता था बॉडी में से, हर घंटे में बेडशीट गीली होती थी। एक दिन बेडशीट चेंज नहीं हुई, बहुत तेज़ काँप ऐसे करके बुखार आता था उनको, काँप के जब भी होता था बेडशीट गीली होती थी। तो उसमें भी बोले अरे नहीं मत कह। तो मैं कहती थी नहीं मम्मी कहना पड़ेगा। तो बोले नहीं बेटा मत कह, कोई बात नहीं, होगी नहीं ना बेडशीट होगी नहीं ना। इतना स्वीकार। तो मुझे तो पता है, देखो मास्टर जी ने कहाँ से मेरे को भी, कैसे मेरे अंदर ओवर थिंकिंग होती थी, मैं उससे बाहर निकली हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि इंटरनली कि कहाँ उन्होंने हमें फर्श से उस हर्ष पे पहुँचाया है। तो मैं तो बहुत खुश थी जब मेरी मम्मी गई थी। तो अशोक सभा हुई थी, जैसे उनकी आखिरी इच्छा भी थी। वो मुझसे हमेशा कहती थी बेटा मैं जब भी जाऊंगी मेरी अशोक सभा रखना, मेरे मरने पे कोई दुखी होने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना, मास्टर जी कहते हैं जब संत जाए जग रोए और संत हासे। क्यों? क्योंकि वो तो अपने पार ब्रह्म परमात्मा के घर जा रहा है। इस दुखी संसार शरीर से, इस दुख से दुखी होने वाले शरीर से दोबारा जन्म नहीं लेना, उस आनंद पार ब्रह्म में जाना है, सचखंड में, और सचखंड जाना है ना। और जग रोए। तो उन्होंने कहा मेरे मरने पे कोई भी दुखी होने वाला नहीं होना चाहिए, ढोल नगाड़ों के साथ मेरी अंतिम यात्रा होनी चाहिए। तो हमने वही ढोल नगाड़, मास्टर जी ने खुद अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ, टिक्की बहुत पसंद थी, टिक्की का ठेले के साथ हमने उनकी अंतिम यात्रा करी। तो इट इज़ अ वेरी बिग मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड कि कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन अशोक रहना तेरा धर्म है। बट हम शोक करते हैं, जन्म मृत्यु एक समान। जन्म के टाइम में डस्टॉन मनाते हैं, बैंड बाजा करते हैं, और मृत्यु के टाइम में हम शोक करते हैं, अज्ञानता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज कि गीता पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उतरता कोई एक ही है, विरला। तो आई रियली सैल्यूट टू माई मदर ऑल्सो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी कोख में जन्म लेने का मौका मिला, और मैं भी उस मनुष्य जन्म की जो हमारी वो है एम, उसको मैं पूरा करूँ इस जन्म में ही। ठीक है, और कर ही रहे हैं, मौज में तो आ ही गए हैं। देखो जीते जी अंदर के बंधन तो हट ही गए, तो मौज आ रही है। और आगे देखो जैसे भी मास्टर करवाएंगे। तो ये बड़ा प्यारा भजन है। ये मेरी माँ ने लास्ट जब गई थी तो बहुत गाती थी। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुमसे मिटी है। जगलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम भी शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया।